उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के मोहल्ला निवासी एक पिता अपनी विवाहित पुत्री को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर लगा लगा कर थका। इंसाफ दिलाने के लिए नहीं की घूसखोर पुलिस ने कोई भी कार्यवाही। बता दें कि गजरौला के एक मोहल्ला निवासी मोहम्मद अशफाक ने अपनी पुत्री की शादी 5 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र धनोरा के गांव चुचेला कला में माजिद पुत्र वाजिद के साथ की थी और दहेज में अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में सब कुछ दिया था। लेकिन पिता का आरोप है कि शादी के 1 साल बीत जाने के बाद उसके पति माजिद व उसके ससुर वाजिद व सास तथा अन्य परिजनों ने दहेज की मांग करते हुए मोहम्मद अशफाक की पुत्री को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दहेज की मांग करते हुए उसके पति ने उसको आए दिन मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसको कुछ दिनों तक विवाहिता सहन करती रही। लेकिन बात बढ़ती हुई देख अपने मायके पहुंचकर आप बीती अपने माता पिता को सुनाई। पिता ने लड़की का हाल जानकर पूरे मामले की जानकारी लड़की के ससुराल में की तो लड़की के पति व ससुरालियों ने कहा कि हमें दहेज में कार व अन्य सोने के आभूषण चाहिए, तभी हम आपकी लड़की को रखेंगे और छोड़ने की धमकी देते हुए लड़की के पिता को भी घर से धिक्कार दिया। लेकिन इतने के बाद भी लड़की का पीड़ित पिता किसी प्रकार का समझौता कर लड़की को ससुराल भिजवा दिया। लेकिन उसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद ससुराल पक्ष के लोग लड़की को फिर से परेशान करने लगे और मारने पीटने लगे। लड़की के पिता को जानकारी होने पर पंचों के माध्यम से लड़की के ससुराल पक्ष वालों से इसका कारण जानना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया और उसका पति लड़की को उसके मायके में छोड़कर चला गया। लेकिन लड़की का पति दहेज की मांग पूरी न करने पर उसको लेकर नहीं गया, बल्कि कुछ समय बाद आरोपी पति ने विवाहिता व उसके पिता से बिना किसी तरह का फैसला किए और बिना जानकारी दिए दूसरी शादी कर ली, जिसको लेकर पीड़ित बाप न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी और आरोपी विवाहिता के पति माजिद की गिरफ्तारी के लिए वारंट भेज दिया। पुलिस की लापरवाही और घूस खाने के कारण कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए पुलिस ने आरोपी को फरार दिखाकर गिरफ्तार नहीं किया। जब पीड़ित लड़की के पिता ने गिरफ्तारी वारंट के लिए मुकदमे की पैरवी करते हुए थाने पहुंचकर जानकारी की तो थाने में डाक कर्मचारी जमशेद ने बार बार थाने में गिरफ्तारी वारंट नहीं पहुंचने की बात की, जबकि कोर्ट द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट भेजे जा चुके थे। पूरे मामले को लेकर पीड़ित पिता ने चुचेला कला के हल्का इंचार्ज रहे उप निरीक्षक राम निवास से जानकारी की तो उन्होंने भी वारंट नहीं आने की बात कहकर पीड़ित पिता को टरकाकर भेज दिया। आरोपी कोर्ट में न पेश होने के कारण कोर्ट द्वारा फिर से धनौरा थाने में वारंट भेजे गए, लेकिन मुंशी जमशेद ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए फिर वही प्रक्रिया दोहराई कि आपके वारंट नहीं आए। जब इस बारे में दोबारा से पीड़ित लड़की का पिता दारोगा राम निवास से मिला तो दारोगा ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पीड़ित लड़की के पिता से घूस के रूप में 4000 रुपए ले लिए, लेकिन उसके बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लड़की के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस मुझसे घूस खाकर भी आरोपी पति के परिजनों से मिली भगत कर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। धनौरा थाने की पुलिस की इन बातों को सुनकर विवाहिता का पीड़ित बाप कोर्ट व थानों के चक्कर लगाकर थकने के बाद इंसाफ की उम्मीद लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय गजरौला पहुंच गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर लड़की व उसके पिता के साथ हो रही घटना की पूरी जानकारी सीओ सत्येंद्र सिंह को दी, जिसको सुनकर पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र सिंह भी चौंक उठे और पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच अधिकारी ने वर्तमान धनौरा थाना दारोगा राम निवास को कार्यालय तलब कर दिया और उन पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र सिंह ने पूरे मामले की जानकारी धनौरा थाना के इंस्पेक्टर वरुण कुमार से की और निर्देशित करते हुए कहा कि गिरफ्तारी वारंट के अनुसार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन बातों ठहरी धनौरा थाने की घूसखोर पुलिस, कोर्ट के आदेश तो बहुत दूर की बात है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी सीओ सत्येंद्र सिंह के आदेश को भी खूंटी पर टांग कर छोड़ दिया और आरोपी के खिलाफ आए हुए गिरफ्तारी वारंट को भी रद्दी की टोकरी में डालते हुए कोई कार्यवाही नहीं की। अब देखना यह है कि सीओ सत्येंद्र सिंह के आदेश का पुलिस अधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी या फिर बेटियों के इंसाफ के लिए दरदर ठोकरें खा रहे पीड़ित पिता इसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ यूं ही इंसाफ की उम्मीद कर थाने और कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काट काट कर थक कर यूं ही घर पर बैठ जाएंगी और उनकी विवाहित बेटियां यूं ही अपने मायकों में पहुंचकर रो रो कर अपनी जिंदगी को घूसखोर पुलिसकर्मियों की भेंट चढ़ाकर यूं ही जिंदगी बसर करेंगी। PTN न्यूज ब्यूरो, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। कहाँ के रहने वाले? अलीपुर चोपला गजरौला। अच्छा, आपकी बेटी से संबंधित क्या शिकायत उसके बारे में बताइए पूरा। जी, मैंने अपनी बेटी की शादी चुचेले में की थी सन 2016 में, 3 तारीख 4 में सन 2016 में। किससे? माजिद अली सनोक वाजिद अली। जी, फिर
जी उसके बाद मेरी बेटी 1 साल तक वहाँ पे सही रहने के बाद उन्होंने मेरी लड़की के साथ में मारने पीटने का हिसाब किताब बना लिया। क्यों? और उन्होंने दहेज लाने के लिए गाड़ी मांगी और एक प्लॉट मांगा था उन्होंने, और पैसे मांगे थे दहेज में लाने के लिए भी। और अगर दहेज आएगी, पैसे लाएगी, प्लॉट देगी तो हम रखेंगे, नहीं तो हम जान से मार देंगे। फिर क्या हुआ? आपने शादी में दिया ना तो कुछ दहेज वही? जी मैंने तो पूरी 10 लाख की शादी की जी मैंने। फिर क्यों मांगा दहेज उन्होंने? फिर उन्होंने तो लड़की के साथ मारा पीटी करनी शुरू कर दी उन्होंने। जो तो जबरदस्ती लड़की के साथ में अत्याचार करना चाहते थे, मारने की धमकी दी, तो जान से मारने तक की धमकी दी थी लड़की को। अच्छा जी। अच्छा, ये दहेज की डिमांड जो हुई थी वो किस शादी के कितने दिन बाद हुई थी? ये 1 साल के बाद हुई थी जी। अच्छा, फिर? जी उसमें मैं वहाँ पे कई अपनी पंचायत भी लेकर पहुंचा हूँ, आदमी को लेकर पहुंचा हूँ वहाँ पे। उन्होंने किसी की बात भी नहीं रखी, और अपने उन्होंने पंचायत करने बाद ही तो उन्होंने हमसे हाँ कर दी, ठीक है हम ले आएंगे। उन्हें लाने के बाद वो नहीं आ सके तो ले जाने के बाद लड़की को ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने प्रोग्राम बना के हम लड़की को इसको जान से मारेंगे और मार के फिर इन्हीं के हवाले कर देंगे। अच्छा जी। उसके बाद? और मैं आखिरकार जब नहीं वो सुनाई हो चुकी मेरी, मैंने फिर आखिरकार कोर्ट के कदम उठाए, एसपी कार्यालय पहुंचा, वहां पे मैंने जो है रिपोर्टें दर्ज की। जब जाके मेरी भागादौड़ी, अब तक मैं थक चुका हूँ भागादौड़ी करते, अब तक मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो चुकी है। कितने कहाँ पर आपने शिकायत दी थी? मैंने शिकायत एसपी ऑफिस में की थी, गजरौला थाने में भी की थी, फिर आखिरकार कोर्ट में पहुंचा हुआ मैं। कोर्ट में भागते भागते थक चुका हूँ सर मैं अपनी। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं मिली मुझे बिल्कुल। अच्छा, किसी न मुझे एसपी ऑफिस से मदद मिली है और न ही गजरौला थाने से, न ही मिली मुझे धनौरा मंडी थाने से। चुचेला कला का जो क्षेत्रीय थाना है वो धनौरा है जी। क्या आपने धनौरा में कोई तहरीर दी थी? नहीं, तहरीर नहीं दी थी मैंने वहाँ पे जी। मैं खुद गया वहाँ पे जाकर, मैंने कुछ जानकारी करी वहाँ जाकर। अच्छा, बोले उन्होंने खुद क्या कि इसकी तफसील हम कर रहे हैं, तुम आप टेंशन न ले बिल्कुल भी। हम जो जाते हैं वो दबंग आदमी है, वो हमें धमकाते, हम वापस ले आते हैं। किसने बोला था ये दरोगा जी ने बोला था। कहाँ के? धनौरा मंडी धनौरा थाने में। अच्छा, ये रामनिवास जी ने खुद बोला था मेरे से। रामनिवास जी। अच्छा, फिर? क्योंकि दबंग आदमी है, हम वहाँ जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि दबंग आदमी है, कि हम वो लड़का सऊदी है, फला जगह, और वो लड़का यहीं पे रह गया। इन्होंने जो दुपा रखा उस लड़के को, दाया बाया कर रखा है लड़के को इन्होंने। अच्छा जी। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।